सो लेक्चर नंबर 12.1। इससे पहले 12.0 में हमने सीखा था एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना इफ़ हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है। अगर कोई कंपनी नई है तो क्या करना होगा, तो हमको एक्स एंटी एनालिसिस करना होता है, दैट इज़ फ्यूचर डेटा। तो फ्यूचर डेटा से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न और एनुअल रिस्क? 3 स्टेप्स, सेम 3 स्टेप्स, एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क। एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला डी प्लस P1 माइनस P0 अपॉन एन, इजी। लेकिन तुम तो बोले कि भाई पिछला साल कोई डेटा ही नहीं है, तो पिछला साल क्या डिविडेंड था, क्या मार्केट प्राइस था, वो तो तुमको पता ही नहीं है। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको एक्सपेक्टेड डी, एक्सपेक्टेड P1, P0 तो होगा तुम्हारे पास, तो एक्सपेक्टेड डी और एक्सपेक्टेड P1 ढूंढना होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो डी प्लस P1 माइनस P0 अपन P0 करोगे, आंसर आ जाएगा। जो P0 होगा वो सेम ही रहेगा। सेम मतलब भाई तुम जब फ्यूचर डेटा बात कर रहे हो तो तुमको क्वेश्चन में सिनेरियो दिया जाएगा, क्या कि भाई अगर अच्छा सिनेरियो रहा, गुड, अगर सिनेरियो इज़ गुड, तो P1 100 रुपये से 120 चला गया होगा और डिविडेंड 10 रुपये दे दिया होगा, ठीक है। अगर बुरा सिनेरियो रहा तो तुमको हो सकता है कि 100 रुपये से 90 रुपये पर चला जाए। अगर मीडियम सिनेरियो रहा तो तुम्हारे पास 100 रुपये से वो 105 पे जाए, ठीक है। ओके, 100 रुपया 105 रुपये सब क्या है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो तुमको हर सिनेरियो में 3, 4, 5 सिनेरियो में तुमको ढूंढना होगा क्या, तुमको ढूंढना होगा एनुअल रिटर्न इन ईच सिनेरियो। हम लोग पहला एक्स पोस्ट एनालिसिस में एनुअल रिटर्न निकालते थे अलग अलग साल का, क्योंकि वो मिल चुका था। यहाँ पे हमको अलग अलग सिनेरियो का निकालना होगा, ये तो एक्सपेक्टेशन है। हर सिनेरियो का तुमको एनुअल रिटर्न निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस एक्सपेक्टेड MPS माइनस करंट जो P0 होगा, करंट MPS होगा जिसमें तुम खरीद रहे हो, डिवाइड बाई P0। एनुअल रिटर्न निकल गया, ठीक है। तो एक्स दैट इज एनुअल रिटर्न निकाल दिए। अब तुमको निकालना एक्स बार। स्टेप 2 में एक्स बार क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा P इंटू एक्स। पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। एक्स पोस्ट एनालिसिस में एक्स बार का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, यहाँ पे क्या है, सिग्मा P इंटू एक्स। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या भाई, अभी तुमको बोलते कि सिनेरियो होगा, अलग अलग सिनेरियो, गुड सिनेरियो, बैड सिनेरियो, मीडियम सिनेरियो। तो ये जो भी सिनेरियो होगा, जैसे कि वो बोलेगा कि अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी 50% है, बुरा होने का प्रोबेबिलिटी 30% है, मीडियम होने का प्रोबेबिलिटी 20% है। तो सारा सिनेरियो का तुमको प्रोबेबिलिटी दे देगा। अब हर सिनेरियो का तुम एनुअल रिटर्न निकालती हो, दैट इज एक्स। हर साल का हर सिनेरियो का जो एनुअल रिटर्न निकाले हो उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रोबेबिलिटी से। अगर गुड सिनेरियो है तो रिटर्न तुम्हारा 10% होगा, लेकिन 10% जो रिटर्न है वो कब मिलेगा, जब प्रोबेबिलिटी उसका 50%, 10% रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी 50% है। तो 10% इंटू 50% कर दो तो 5% आंसर आ जाएगा। 5% स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास, 5% स्क्वायर समथिंग आएगा, ठीक है। तो हर साल का तुम प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स करो, ठीक है। हर साल का प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स कर दोगे और जो भी PX है उसको सिग्मा, उसको सबको सम कर दो। पहला सिनेरियो का तुमको PX निकला, प्रोबेबिलिटी इंटू उसका जो रिटर्न होगा, ओके। दूसरा सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी इंटू जो रिटर्न होगा, तीसरा का, तीनों साल का प्रोबेबिलिटी इंटू तीनों साल बोले, तीनों सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो तीनों सिनेरियो का रिटर्न से। तो तीनों सिनेरियो का PX आ गया। अब तीनों PX को सम कर दो तो वो तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिए, एनुअल रिटर्न निकाल दिए। स्टेप 1, स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 क्या होता है, रिस्क। रिस्क क्या होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, वहाँ फॉर्मूला था सिग्मा, वहाँ पे फॉर्मूला था सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। हम लोग अभी एक्स निकाल दिए एनुअल रिटर्न, एक्स बार भी निकाल दिए एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हमको निकालना क्या है, रिस्क। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है रिस्क निकालने का, यहाँ फॉर्मूला है सिग्मा P मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा P एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स पोस्ट एनालिसिस और एक्स एंटी एनालिसिस में सिर्फ एक डिफरेंस है। एक्स एंड पोस्ट एनालिसिस में हम लोग डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स करते थे और एक्स एंटी एनालिसिस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे कहीं n नहीं है, वहाँ पे कहीं P नहीं था, यहाँ पे कहीं n नहीं है, ठीक है।
वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसलिए यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो हिस्टोरिकल डेटा था, वो हो चुका है। यहाँ प्रोबेबिलिटी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। ठीक है, हम समराइज़ करते हैं उनको फॉर्म स्टेप्स में, फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। 3 स्टेप्स, एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क। एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्स बार, और रिस्क इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला वही पुराना फॉर्मूला, डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 अपन P0। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला सिग्मा P इंटू एक्स। ओके, और एक्सपेक्टेड रिस्क का फॉर्मूला सिग्मा P एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी इजी। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, पेज नंबर 142 पे क्वेश्चन। करेंट मार्केट प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, कंपनी नहीं है ये वाला, इसलिए करेंट मार्केट प्राइस दिया है। मार्केट कंडीशन कैन बी एज फॉलोज आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद ये कंडीशन हो सकता है, या तो अच्छा कंडीशन, गुड, नॉर्मल या बैड कंडीशन। 3 कंडीशन, 3 सिनेरियो दे दिया तुमको। तीनों सिनेरियो का तुमको प्रोबेबिलिटी दे दिया कि गुड होने का 0.25 है, नॉर्मल का 0.5 और बैड का 0.25। ठीक है, तीनों सिनेरियो का तुमको मार्केट प्राइस भी दे दिया कि अगर गुड सिनेरियो रहा तो ईयर एंड पे मार्केट प्राइस होगा 115। अभी तो मार्केट प्राइस 100 रुपया है। अगर 1 साल के बाद, दैट इज आफ्टर 1 ईयर, लिखा है ना मार्केट कंडीशन कैन बी आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद अगर गुड कंडीशन रहा तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 115, नॉर्मल रहा तो 107, बैड रहा तो 97 हो जाएगा। ईजी। गुड कंडीशन में कंपनी डिविडेंड देगी 9 रुपये का, नॉर्मल में 5 और बैड में 3 रुपये। तो तीनों कंडीशन में, तीनों सिनेरियो में तुमको बता दिया गया है कि अगर ये सिनेरियो रहा तो ये मार्केट प्राइस होगा और ये डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और ये सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी वो भी दे दिया है तुमको। ठीक है, ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क कैसे निकालते हैं? 3 स्टेप्स में। और ये कौन सा एनालिसिस है? ये है एक्स एंटी एनालिसिस। क्यों? क्योंकि पास डेटा नहीं है, फ्यूचर डेटा दिया हो। ईजी, यस। तो जब एक्स एंटी एनालिसिस होता है तो कितना स्टेप्स होता है? 3 स्टेप्स होता है। एनुअल रिटर्न एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार, वेरिएंस स्टैंडर्ड एक्स बार, एनुअल रिटर्न एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार, रिस्क दैट इज वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न कैसे निकालते हैं? जब एक्स एंटी एनालिसिस कर रहे हैं, सेम फार्मूला एनुअल रिटर्न का, डी प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। तुमको बोले थे P0 हर वक्त सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि तीनों सिनेरियो है, अगला 1 साल के बाद क्या होने वाला है। तो P0 तो कांस्टेंट, 100 रुपये देखो, हर साल P0 कांस्टेंट रहने वाला है। करेक्ट, तो उसे तुम्हारा एनुअल रिटर्न निकल गया हर साल का। ठीक है, स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालता है? एक्स एंटी एनालिसिस में सिग्मा प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स। तीनों सिनेरियो का जो रिटर्न ढूंढे एनुअल रिटर्न, उसको मल्टीप्लाई करो उसको प्रोबेबिलिटी से। अगर सिनेरियो गुड है तो रिटर्न तुमको 24% मिलेगा। लेकिन ये जो रिटर्न है 24% तभी मिलेगा जब सिनेरियो गुड है, और गुड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 25%। तो ये जो 24% रिटर्न जो मिलने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी है 25%। तो हम एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं? 24% इंटू 25%, दैट इज इक्वल टू 6%। अगर सिनेरियो गुड रहा तो हमारा एक्सपेक्टेशन 6% का हो जाएगा। वैसे ही बैड का कुछ होगा, नॉर्मल का कुछ होगा। करेक्ट, तो पहले PX कर दो, तो 6%, 6%, 0% आया। ठीक है, PX करोगे तो तुम्हारा तीनों साल का, तीनों सिनेरियो को तुमको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा एनुअल रिटर्न आ गया। अब तुमको तीनों PX को सम करना होगा, तो निकलेगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज 12%। ईजी। स्टेप 2 में क्या करना था? हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाल रहे हैं? तीनों सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो एनुअल रिटर्न को, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ईजी ईजी। अब हमको निकालना है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या निकालना होता है? हमको एक्सपेक्टेड रिस्क निकालना है। एक्सपेक्टेड रिस्क का फॉर्मूला क्या बताए थे? पुराना फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे एन नहीं है तो यहाँ पे क्या है? पी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो सम है ना, प्लीज़ उसको दिमाग में, उसको सम, ये जो सम होता है प्लीज़ उसको कंफ्यूज मत होना। हम मिस्टेक क्या कर सकते हैं? हम क्या करते हैं कि पहले ही सम करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? जो PX है ना उसको ही सम कर देते हैं। तो PX को सम करना तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिस्क नहीं है वो।
अभी शायद तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, देखो हम 2 बार काटे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, स्टेप 2 और स्टेप 3 में 2 बार काटे हैं। क्यों काटे हैं? सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टेप 3 में आने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हमको काटना पड़ा। हम क्या किए थे, पहले हम x माइनस एक्स बार किए, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किए, ठीक है। लेकिन क्या हमको करना था, हमको करना था x माइनस एक्स बार, उसके बाद प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स बार, उसके बाद उसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे किया हुआ है, पहले हम लोग स्टेप 3 जो काटा हुआ नहीं है पेज 143 पे, पहले वो देखो, प्रोबेबिलिटी है, फिर x माइनस एक्स बार पहले किए, और उसके बाद x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी किए, समझे। पेज नंबर 1 जो 143 का ऊपर वाला था, उसमें हम गलती क्या किए थे कि पहले x माइनस एक्स बार निकाले, फिर उसका क्या किए, x माइनस एक्स बार को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, पहले x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना होगा, उसके बाद उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तुम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से, उसके बाद उसको स्क्वायर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अलग है और x माइनस एक्स बार अलग है, सॉरी प्रोबेबिलिटी अलग है और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अलग है। तो पहले तुमको x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो हर तीनों सिनेरियो को आ जाएगा। अब तीनों को सम करोगे तब आएगा सिग्मा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए, जब स्टेप 3 का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो पहले तुमको x माइनस एक्स बार ढूंढो, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ढूंढो, फिर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से, तब आ जाएगा तीनों। तो तीनों आ जाएगा, तब सम करोगे तब आएगा सिग्मा प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस एक्स बार, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया तुम्हारे पास सिग्मा p x माइनस एक्स बार। देखो हम लास्ट में जब पेज 143 के नीचे जब अच्छा से वेरिएंस का 72% जहाँ आया है, 72% स्क्वायर, मतलब को कितना अच्छा से लिखें कि सिग्मा p एक जगह है, पहले सिग्मा है, फिर p है, फिर x माइनस एक्स बार है। x माइनस एक्स बार एक ब्रैकेट है, उसमें स्क्वायर हो रहा है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर पहले करो, उसको हर साल के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हर सिनेरियो को आएगा, हर सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी भी होगा, तो हर सिनेरियो को x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी से, तब तुम्हारे पास हर साल का आएगा PA इंटू x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और तीनों को P इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तीनों साल का अगर करोगे तो सम आ जाएगा, तब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ वेरिएंस कितना आया तुम्हारा परसेंटेज स्क्वायर में, क्यों आया तुमको पता है, क्योंकि परसेंटेज स्क्वायर हुआ होगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर में, तो इसलिए उसको हटाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इजी इजी। तो हम लोग अभी क्या सीखें, हम लोग ये सीखें कि अगर कोई कंपनी नई है और हमको फ्यूचर का डेटा से हमको अगर निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क, तो कैसे निकालेंगे, 3 स्टेप्स में समराइज कर रहे हैं। एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क। एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्स बार, और एक्सपेक्टेड रिस्क इज इक्वल टू वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर, ओके। एक्स यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला क्या होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न का, D प्लस P1 माइनस P0 अपन P0, यहाँ P0 कांस्टेंट रहता है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है, अगला साल का कुछ भी हो सकता है, इसलिए P1 चेंज होगा, P0 नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न का यहाँ फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला है सिग्मा PX, बस P क्या है प्रोबेबिलिटी, तीनों सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो तीनों सिनेरियो का एनुअल रिटर्न से, आंसर आ जाएगा। उसको आंसर आ गया तीनों, उसको ऐड कर दो तो सिग्मा सम ऑफ PX आ गया, दैट इज हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। एंड एक्सपेक्टेड रिस्क का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आंसर तुम्हारा आ गया। इजी इजी। एक शॉर्टकट याद रखने के लिए, एक्स पोस्ट एनालिसिस में डिवाइडेड बाई n करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई p करना होता है। फॉर्मूला में मत घुसाना है, सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। नीचे कुछ नोट दिया हुआ है, अगर एनुअल रिटर्न तुमको पहले से दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनुअल रिटर्न दैट इज स्टेप 1 पहले से दिया हुआ है, कोई बात नहीं, सीधा स्टेप 2 से काम शुरू कर सकते हो। रिस्क कैलकुलेटेड अबव विल बी टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, उस कोई भी, ये हम लोग एक सिक्योरिटी का ढूंढ रहे थे, अभी पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे थे। एक्सपोस्ट एनालिसिस या एक्स एंटी एनालिसिस, दोनों में हम लोग सिर्फ एक ही सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, करेक्ट ना, एक सिक्योरिटी का रिस्क या फिर उसका रिटर्न ढूंढ रहे थे। लेकिन जो भी रिस्क का रिटर्न मिलेगा वो उसी सिक्योरिटी का मिलेगा ना, तो ये अगर रिस्क 13.3% आ रहा है तो पूरा सिक्योरिटी का, उस सिक्योरिटी का 13.3% रिस्क है। अगर कोई से क्वेश्चन बोलता है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज 0, इसका मतलब क्या होता है,
रिस्क फ्री अगर कोई सिक्योरिटी है मतलब उसमें रिस्क तो है ही नहीं, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो जीरो ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि रिस्क इज इक्वल टू वेरिएंस होता है, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर रिस्क ही जीरो है तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो जीरो होगा। नॉर्मल सा बात है। इसी बेसिस पे क्वेश्चन 1 और 2 है, कुछ खास नहीं है, सब नॉर्मल। फिर लेक्चर 13 स्टार्ट हो जाता है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि पूरा पोर्टफोलियो का रिस्क और पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालें। अभी सिर्फ एक सिक्योरिटी के निकालें, अब 3-4 सिक्योरिटी मिल जाएगा तो हर सिक्योरिटी पर निकाल के हर सिक्योरिटी का भी लोग निकालें, जैसे एक्सपोस्ट और एक्सटेंटी एनालिसिस हम लोग निकाल देंगे तो हर सिक्योरिटी का निकल जाएगा। अब पूरा सिक्योरिटी जब मिल गया तो हो सकता है कि 100 मिल जाए तो रिटर्न कुछ और मिले, रिस्क कुछ और मिले, अलग अलग कुछ अकेले अकेले सब लोग अलग दे रहा होगा, लेकिन सबको मिला के अगर देखना चाहेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो कितना दे रहा है वो कैसे मिलेगा, वो कैसे ढूंढेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे। डन, बाय।